नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, तांबे का श्री यंत्र यानी भूपृष्ठ श्री यंत्र। श्री यंत्र जो है अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको तांबे में बना श्री यंत्र दिखला रही हूँ और यह इस श्री यंत्र को भूपृष्ठ श्री यंत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र की साधना क्या होती है? श्री यंत्र की साधना यानी कि भगवती माता त्रिपुर सुंदरी, षोडशी माता, जिन्हें कि हम षोडशी भगवती कहते हैं, षोडशी विद्या कहते हैं, महामाया कहते हैं, श्री विद्या कहते हैं, महा ललिता कहते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, राजराजेश्वरी कहते हैं, महात्रिपुर सुंदरी माता कहते हैं, पंचबाला आदि कहते हैं। तो इस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी को अनेक नामों से पुकारा जाता है और महात्रिपुर सुंदरी जो हैं 10 महाविद्याओं में से एक विद्या कही गई हैं, जिन्हें श्री विद्या कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिनका की पूजन अर्चन करने से घर में सुख समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। सारी घर की नेगेटिव एनर्जियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव अधिक रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे इसी यंत्र के बारे में, आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम जानते ही हैं कि इस मनुष्य जीवन में चाहे वह कोई भी इंसान हो, सभी की दौड़, मनुष्य जीवन में भाग दौड़ चाहे कितनी भी लगी हो, लेकिन भाग दौड़ का जो केंद्र बिंदु रहता है वह एक ही रहता है कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति कैसे हो। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लक्ष्मी जी और धन प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त कार्य रहते हैं, हम कार्य पे जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप मार्केट में भी काम करें तो आपका भी यह कार्य है, व्यापार है कि आप इससे धन कमाने की इच्छा रखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धन की अधिष्ठी जो देवी हैं जो है आपकी लक्ष्मी देवी, और जिसके कि बिना संसार में कोई भी काम काज नहीं चल सकता। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य तो क्या देवताओं को भी जो है देवत्व कार्य पूर्ण करने के लिए श्री लक्ष्मी जी की आराधना करनी पड़ती है। जगत पालन करता श्री भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के सहयोग से ही भरण पोषण करते हैं और इस प्रकार से जगत को पालते हैं। और श्री जो लक्ष्मी जी हैं यानी कि श्री विद्या, जिनकी हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कृपा के लिए भी हम माता भगवती के नाना स्वरूपों, नाना यंत्रों और अनेक प्रकार के स्त्रोतों की स्तुति से माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इंद्र ने भी महालक्ष्मी जी को जो है आराधना की और अपना जो है स्थान निश्चित किया। तो इस प्रकार से इंद्र ने एक कवच लिखा, जिसे कि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्य अंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी, भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली मंत्रपूता आद्य शक्ति, सर्वशक्ति युक्त योग का जो है आधार लक्ष्मी जी ही हैं, जिनके बिना कुछ भी चल पाना संभव नहीं है। तो लक्ष्मी जी के स्वरूपों की जो है गणना करना संभव ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है और धन के अतिरिक्त यश प्रसिद्धि उन्नति मनोकामनाओं की पूर्ति सौभाग्य सुंदरता श्रेष्ठ सुखी जीवन जो है कि लक्ष्मी जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। हर कार्य के लिए हमें लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़ती है। भोग लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप कहे गए हैं और जो है कि भोग और मोक्ष की अधिष्ठाती देवी भी हैं। आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, इन नामों से भगवती के जो है अनेक कार्यों से इनकी पूजा भी, नामों से इनकी पूजा भी की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, यही साधन है कि हम लक्ष्मी जी की आराधना के लिए जो है श्री यंत्र की पूजा करें। श्री यंत्र को जब भी हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके रखते हैं तो यह हमको धन सुख ऐश्वर्य और कार्यों की सुख समृद्धि देने वाला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों,
श्री यंत्र, और यह आप कापर का श्री यंत्र देख रहे हैं। यह श्री यंत्र एक शक्तिशाली यंत्र है, धनदायक, जो जब भी हम, क्योंकि जहाँ पर भी कापर का श्री यंत्र होता है वहाँ धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, सारी नेगेटिव एनर्जियाँ दूर होती हैं। और कापर यानी कि धातु, जो स्वयं में एक शक्तिशाली धातु कही गई है, इस यंत्र को घर में रखने से जो है धन और समृद्धि की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसको शुभ मुहूर्तों में घर में स्थापित करना चाहिए, यथाशक्ति इसका पूजन करना चाहिए। इसकी पूजा करने से मानसिक शांति, सुख समृद्धि और अनंत शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो यह एक चमत्कारिक श्री यंत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि श्री यंत्र को घर में रखने से अनेक प्रकार की सुख समृद्धि तो प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बने त्रिकोण, चक्र, चतुर्वर्ग आदि जो रहते हैं, यह अनेक प्रकार से जो है अनेक प्रकार की ऊर्जाओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि यह पूर्ण संपूर्ण जो श्री यंत्र है, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। कार्यस्थल हो, व्यापार स्थल हो, हर कहीं आप इसको रख कर के, पवित्र स्थान पे रख कर के इनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। और प्रत्येक घर में इस यंत्र को तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यह भाग्य भी सुधारता है और व्यापार व्यवसाय में लाभ भी देता है, और हर प्रकार से यह रक्षा करने वाला हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप यह श्री यंत्र देख ही रहे हैं। और श्री यंत्र की आराधना कैसे की जाती है, तो श्री यंत्र की आराधना करने के लिए हम जो है श्री यंत्र का श्री सूक्त से इसका अर्चन किया जाता है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करके इसका अर्चन किया जाता है। अनेक स्तोत्र रहते हैं, चालीसा रहते हैं, जिनसे कि आप श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित रख करके जो है पूजन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में भी धन सुख समृद्धि की कमी है और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, तो निश्चित ही आप अपने घर में जो है श्री यंत्र को स्थापित करें। और यदि आपके घर में धन नहीं टिकता है, तो निश्चित ही आप इस श्री यंत्र को स्थापित करें। यह धन इच्छाओं को देने वाला होता है, क्योंकि श्री यंत्र का उपयोग करने से जो है अनेक प्रकार की इच्छा शक्ति जो रहती हैं जागृत होती हैं, और यह हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करती हैं और धन सुख समृद्धि देने में मदद करती हैं। यह श्री यंत्र जो है संजीवनी शक्ति भी देता है, जो रोग और दुखों का से जो है मुक्ति दिलाती हैं। श्री यंत्र की पूजा करने से जो है अनेक प्रकार के सुख, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और श्री यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति हर अष्ट प्रकार के सुखों को भोगने वाला हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से श्री यंत्र एक शक्तिशाली जो है धनदायक श्री यंत्र कहा जाता है। और जब हम इसका ललिता सहस्त्र नाम के पाठों से अर्चन करते हैं, तो इसका ज़बरदस्त प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस श्री यंत्र की पूजा का जो है विशेष महत्व बतलाया है। तो हमें इसको अपने घर में रख करके इसका निश्चय ही पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। यदि हम धन, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहते हैं, तो हमें अपने घर में श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, और इसका अर्चन करना चाहिए पंचमी के दिन, पूर्णिमा के दिन और शुक्रवार के दिन विशेष इसकी पूजन अर्चन की जा सकती है, और आप नित्य भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी, यदि आप लोग भी इस श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित पूजित प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।